अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके टेस्ट की जो आंसर की हैं वो हमने अभी रिलीज़ की हैं। आप इसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कौन से सवाल के नंबर कटे हैं और कौन से के जुड़े हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। आखिर तक हमारे साथ बने रहें। आपको आपका रिज़ल्ट हमने ईमेल के ज़रिए से भेज दिया था। अगर आपके पास नहीं पहुंचा किसी वजह से तो आप हमारी साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक ग्रुप में भेज दिया गया। चलिए बिना देरी किए अब हम आंसर की यानी आपको जो सवालात पूछे गए थे टेस्ट में उनके दुरुस्त जवाबात देख लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है इसका दुरुस्त जवाब होगा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद पूछा जा रहा है आई ई जिस वर्ब के आखिर में हो उसमें आई एन जी लगाते वक्त क्या तब्दीली करते हैं। आई ई जिस वर्ब के आखिर में होगा उसमें आई एन जी लगाते वक्त हम आई ई को वाई में तब्दील करेंगे। सवालिया मनफी जुमले फ़ैल मुआविन के साथ दुरुस्त कौन सा है, यानी वो जुमला जो सवालिया भी हो मनफी भी हो और फ़ैल मुआविन के ज़रिए से हो, तो वो इसमें है डजेंट शी प्ले। इसमें फ़ैल मुआविन के साथ हैं ये और सवालिया हैं मनफी भी हैं, नॉट हैं इसमें तो मनफी है, जाहिर सी बात है। नेगेटिव सेंटेंस बताएं कि इस नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारों ने नॉट नाउ पर क्लिक किया है, हालांकि इसका दुरुस्त जवाब है नेवर। अगला सवाल पूछा जा रहा है इज़ को कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही जवाब है ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ। हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे। दिया है रिया है वगैरह कौन से ज़माने की उर्दू में अलामत हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये अलामत हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुस्बत का कायदा बताएं। इसमें पहला ऑप्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सही है। वीडियो के अंदर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसमें टाइप मिस्टेक हैं, बट जो आपको पेपर दिया गया था उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वर्ब यानी फ़ैल की तीनों शक्लें बगैर किसी कायदे की अलग अलग हो जाती हो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। हमने इनको मिसालों के साथ पढ़ा और समझा है। हाउ मच को इस्तेमाल किया जाता है बराए मिकदार। 10वां सवाल हमसे ये पूछा गया कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को नहीं मिलाया जाता है, जैसे डजेंट। तो इस तरह इस को भी मिला दिया जाता है, हैव को भी मिला दिया जाता है, लेकिन एम को नहीं मिलाया जाता है। अगर आपने इस तरीके से इसको सबमिट किया और फिर इस पर आपने क्लिक किया तो आपका ये टेस्ट मुकम्मल हो गया, लिखा हुआ आ गया है मुबारक हो, आपका दूसरा टेस्ट हो चुका है। रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सब्र से काम लें, इंशाल्लाह जल्द बताया जाएगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन उसी वक्त मिल जाती है जिससे आपको पता लग जाता है कि मेरा टेस्ट हो चुका है। अगर आपने इस तरह टेस्ट दिया है तो यकीन जानिए आपके पूरे पूरे नंबर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपने आंसर की को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।